हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रवीण कुमार। आज हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट कोर्स ओवरव्यू एंड इसके बाद हम लोग कंप्लीट जो सिलेबस है उसका पूरा जो रिकॉर्डिंग है वो पूरा चलेगा, पूरा क्लास चलेगा। और इसमें आप अगर सेमेस्टर का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई बीटेक में है या डिप्लोमा में है तो ओवरऑल मैं डिप्लोमा का फोकस करूंगा। लेकिन अगर आप बीटेक में भी हैं तो अगर ये सिलेबस वहां पे मैच होता है तो आप वहां पे भी कवर कर लोगे, क्योंकि मैं जो सिलेबस पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा डीप पढ़ाऊंगा ताकि डिप्लोमा में अगर आउट ऑफ सिलेबस भी कहीं भी आएगा तो आप उसे कवर कर लोगे। लेकिन अगर आप बीटेक में भी हो तब भी आपका ये सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। सेमेस्टर का एग्जाम बहुत सिंपल होता है, उसमें क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, रिपीटेशंस में आते हैं और हर चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो बन पाते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होता है वो रैंडमली कहीं से भी आ सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए और बहुत ही कम समय में हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं काफी लंबा पढ़ा रहा हूँ, आईएएस के लिए पढ़ा हूँ, गेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो उस लेवल का नहीं होगा। ये आपके सेमेस्टर के लिए कंप्लीट होगा जिसमें आप बिना रट्टा मारे, बिना कोई टेंशन का आप एग्जाम दे पाओगे, सिर्फ अगर इस लेक्चर को सुन लोगे तो लेक्चर हम जो बनाएंगे इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आधार पे ही हम ये पूरा कोर्स का जो है तरीका, वो पूरा कोर्स रिकॉर्ड होगा और पूरा कोर्स आपको मिलेगा। तो इसमें जो क्लासेस है वो क्लासेस अपडेटेड क्लास रहेगी और इस क्लासेस में आपके जो भी लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके आधार पे रहेगा। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस ये कोर्स का जो सिलेबस है उसको समझिए। अगर ये सिलेबस आपके सिलेबस अगर मैच हो रहा है तो आप इस सिलेबस को पढ़िए, आपके एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहला है आपका इंट्रोडक्शन। तो ये तो आपका कोई भी हो, इंट्रोडक्शन तो सबको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है आपका, कभी कभी 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है और डिजिटल में क्या पढ़ना है उसका डिफरेंस यहाँ पे देखा जाता है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थोड़ा सा पार्ट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा या दोनों में डिफरेंस पूछ देगा। तो 2 मार्क्स का ज्यादा इसमें नहीं क्वेश्चन बन पाएगा, तो 2 मार्क्स के लिए काफी है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल ओवर एनालॉग सिस्टम, ये भी अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो ये तो क्या कि आपका डिजिटल का क्या एडवांटेज है एनालॉग के ऊपर में, इसका बारे में पढ़ना है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताना है। क्योंकि हम लोग जो बातें करते हैं वो किस फॉर्म में है, एनालॉग फॉर्म में, लेकिन हम लोग इसको डिजिटल में चेंज करते हैं सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए। जैसे वहां पे रिसीव होता है उसको फिर हम लोग एनालॉग में चेंज करते हैं, फिर अपनी बातों को हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में सुन लेते हैं। तो बात तो ओरिजिनल एनालॉग में ही हो रहा है, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए हम लोग डिजिटल यूज कर रहे हैं, जिसमें नॉइज का जो कैंसिलेशन है ज्यादा होता है, नॉइज बहुत जल्दी रिमूव कर पाते हैं और ओरिजिनल डाटा को हम लोग रिकवर कर लेते हैं। इसके बारे में पढ़ना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी कोई सिलेबस को पढ़ें उसका जो बाउंड्री है ना, जैसे स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, एंडिंग कहाँ पे हुआ, कहाँ कहाँ इसका रेंज है, उसको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है कि आप सिर्फ मतलब टू द पॉइंट आप पढ़ोगे तो सिलेबस पढ़ तो लोगे, लेकिन जैसे सिलेबस में कुछ और आगे पीछे घुमा के कुछ पूछेगा तो आप फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है, इसके लिए आपको सिलेबस का बाउंड्री पूरा पकड़ना है। जितना ज्यादा अच्छा हम बाउंड्री पकड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा हमें सिलेबस समझ आएगा। तीसरा पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव लॉजिक सिस्टम। लॉजिक सिस्टम का जो पॉजिटिव और निगेटिव सिस्टम है ये क्या होता है, ये 3 पॉइंट हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ही हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ पाते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तब जाके आपको आगे और भी अच्छा लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये रहा इंट्रोडक्शन का सिलेबस। तो इस वीडियो में हम सिलेबस को ही पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ये सिलेबस आपका मैच हो रहा है तो ये सिलेबस आपके लिए ये जो आगे के जो लेक्चर्स है, ये सारा लेक्चर्स आप आराम से पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपके सिलेबस में ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम सारे सिलेबस में होता है, तो उसमें आपका डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट, देखिए अब कितना होगा आपका 1 2 3 4। तो ये 4 नंबर है, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये 4 नंबर ही डिप्लोमा को भी पढ़ना है और यही 4 नंबर बीटेक को भी पढ़ना है। इसलिए लेवल मतलब क्वेश्चंस का लेवल हाई होगा
बस सिलेबस सेम रहेगा। तो मैं ये जो सिलेबस है ये डिप्लोमा के ऊपर बना रहा हूँ। अगर कोई बच्चे बीटेक वाले भी हैं तो वो भी ये पढ़ के पास हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं पास होंगे, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल जो है बीटेक वालों में थोड़ा डीप पूछा जाता है, यहाँ पे डिप्लोमा थोड़ा इजी पूछा जाता है। लेकिन मैं जो डिप्लोमा का भी लेवल है मैं बीटेक लेवल तक ही पढ़ाऊंगा थोड़ा थोड़ा, ताकि मतलब हमारा डिप्लोमा वाले बच्चे कंप्लीट सिलेबस कवर कर ले। तो ये है, तो डेसिमल बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल सिस्टम है, और इसका कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से मतलब किसी को किसी में भी कन्वर्जन करना हो तो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आना ही आना फिक्स है। तो कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर, किसी से किसी में सिस्टम में चेंज करना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब आता है आपका कंसेप्ट ऑफ मतलब कोड, विजिटेड एंड नॉन विजिटेड कोड, बीसीडी कोड, ये कोड का टाइप हो गया। तो ये एक्सेस3 कोड ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा ये नहीं है, लेकिन पढ़ना मुझे पूरा पड़ेगा। तो ये कोड का टाइप होता है। ग्रे कोड क्या होता है, मतलब उसी जैसे बाइनरी कोड, बाइनरी नंबर पढ़ लिए, बाइनरी नंबर को ही थोड़ा चेंज करना पड़ता है कोडिंग के लिए, ताकि हमारा जो इंड पॉइंट पे पहुंचेगा डाटा हमारा, तो वहां पे जो रिकवर करना डाटा को, तो उस इसी फॉर्मेट में करेंगे। तो ग्रे कोड भी पढ़ेंगे, एक्सेस3 कोड मतलब सारे कोड पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है, ये मुश्किल से एक 1 डे का सिलेबस है, मतलब 1 घंटे का सिलेबस में ये सारा कवर हो जाएगा। एरर डिटेक्शन कोड, पैरिटी एंड चेक सम मेथड, मतलब कुछ पैरिटी चेकर होता है या कुछ सम मेथड होता है जिससे हम लोग एरर फाइंड करते हैं कि जो डाटा हम ट्रांसमिट किए हैं और रिसीविंग पॉइंट पे सेम डाटा रिसीव हुआ या नहीं। अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो हमारा एरर आ गया। तो वो एरर फाइंड करना, एरर डिटेक्शंस एंड करेक्शंस कोड, तो ये भी पढ़ना है हमें। तो आपका सिलेबस में काफी डीप लेवल तक सिलेबस दिया है, इतना इजी भी नहीं है। जैसे ये तो कॉमन सिलेबस था, लेकिन ये भी कॉमन था, लेकिन जब ये दे दिया तो थोड़ा सा एडवांस सिलेबस किया। तो आप लोग को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। अल्फा न्यूमेरिक कोड, जिसमें स्काई कोड बोल देते हैं, ABCDIC कोड, ये 2 कोड और है। जैसे हम ये कोड पढ़ते थे, 103 कोड, इसी टाइप से यहाँ पे स्काई कोड है। आप इसका नाम कहीं सुनने जरूर होंगे। एक है बाइनरी अरिथमेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक सम मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये यहां भी पढ़ना है। अर्थ ये बाइनरी नंबर का, बाइनरी अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, BCD एडिशन, फर्स्ट कंप्लीमेंट, सेकंड कंप्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन यूजिंग फर्स्ट कंप्लीमेंट। मतलब ये समझिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नहीं अगर नंबर सिस्टम से अगर 2 क्वेश्चन पूछेगा तो एक डेसिमल वाला ये जो है स्टार्टिंग ए पॉइंट से और एक ई पॉइंट से पूछेगा ही पूछेगा। अगर बायदी में कभी उसको मन है कि हम यहां से नहीं पूछे तो इस तीनों में से, ये दोनों में से किसी एक से पूछ लेगा, लेकिन 50-50 चांस रहेगा, लेकिन 50 चांस है कि ये दोनों में से ही पूछेगा। बायदी में कभी कभी यहां से पूछ लेता है दोनों में से कोई क्वेश्चन, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ, ये और ये। लेकिन हाँ, इसमें जो पढ़ना है ये काफी सिंपल है, कोई टफ नहीं है। एक बार देखिएगा आपको वो सिस्टम सेट हो जाएगा। ये पूरे सिलेबस आपको पढ़ना है। तो आपको ये समझ में आ गया कि सिलेबस में हमें नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। आप देख लो बढ़िया से, नंबर सिस्टम में ये पूरा सिलेबस पढ़ना है। फिर पढ़ना है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में क्या पढ़ना है, लॉजिक गेट आप लोग सुने होंगे पहले भी कि हमारा जो नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, नॉट गेट है, इग्नोर गेट है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 गेट पढ़ने हैं। और ये 6 गेट में से एक गेट तो हमेशा एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, कोई भी एक पूछ ले। चांस ज्यादा होता है नैंड और नॉट पूछने का, एक ये तो ये 2 ज्यादा पूछता है। नैंड और नॉट गेट पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, और क्योंकि नैंड नॉट में ये सारा नॉट एंड और इस्तेमाल होता है, इसलिए नैंड और नॉर मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगता है। लेकिन आप पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। हाँ, लेकिन ये 2 का जो है ट्रूथ टेबल ये याद रखना है हमेशा। वर्किंग बेसिक गेट यूजिंग सिंपल डायोड सर्किट, इसका है जो वर्किंग ऑफ जो है इसका कैसे वर्क करता है, ये नैंड और नैंड जितना गेट है कैसे काम करती है, इसका बेसिक पढ़ना है। नैंड और नॉर एज यूनिवर्सल गेट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नैंड और नॉर गेट है ये जो यूनिवर्सल गेट बिहेव करता है, तो कैसे करता है। यानी नैंड से हम नॉट बना सकते हैं, नैंड से हम और बना सकते हैं, नैंड से हम नॉट, मतलब सारे, मतलब नैंड के यूज से हम सारे गेट बना सकते हैं।
तो जिससे सारे गेट बन सकता है उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। तो नैंड गेट और नॉर गेट हमारा यूनिवर्सल गेट बन जाता है। तो इसको हमें प्रूव करना होता है, ये बताना होता है कि नैंड गेट से यूजिंग से हम नॉट कैसे बनाएंगे, नैंड से और कैसे बनाएंगे, नैंड से एंड कैसे बनाएंगे, सारे गेट बना बना के दिखाना पड़ता है ताकि ये प्रूफ हो जाए कि नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है। तो अगर इसको ये पूछना है, अगर आपको एंड पूछना है तो एंड क्यों पूछेगा, वो तो नैंड पूछ लेगा कि भाई नैंड से नोट यूनिवर्सल गेट बना दीजिए। तो ये सारा जो कंसेप्ट है ना वहीं पे छुपा हुआ है। तो जो आप यहाँ पे ये पूरा जो पढ़ोगे ए पॉइंट, अगर कोई क्वेश्चन सी से पूछ लेता है तो जिसको पूरा ए पॉइंट क्लियर होगा उसी को सी समझ में आएगा। तो अगर उसको ए से पूछना है तो सी से क्यों नहीं पूछ लेगा। तो ज्यादा चांस होता है सी से पूछने का, क्योंकि उसमें सारा ए कवर हो जाता है। अगर सी कवर कंप्लीट आपका है तो ए भी कंप्लीट है, तो बाय डिफॉल्ट आपका ए कंप्लीट हो जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन हमेशा जो फैकल्टी है ये चाहता है कि आपका कम क्वेश्चंस में ज्यादा कंसेप्ट चेक कर लें। तो जिसमें ज्यादा कंसेप्ट यूज हुआ होगा वो पूछ लेगा आपसे, तो उसी से आपको पूरा उसको समझ में आएगा कितना नॉलेज इसके पास नॉलेज है। ये है। तो लॉजिक गेट 3 नंबर, मतलब एक तो डेफिनेशन था, दूसरा इंट्रोडक्शन था, तीसरे नंबर में हमारा यूनिटी में जो लॉजिक गेट है ये पढ़ना है। क्लियर है यहां तक। फोर्थ नंबर पढ़ना है लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। तो लॉजिक सिंप्लीफिकेशन में हमें बुलियन अलजेब्रा को हमें यहां पे ब्रेक करना है। लॉजिक सिंप्लीफिकेशन में जैसे आपका बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशंस होता है, जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, अलजेब्रा पढ़े होंगे। अलजेब्रा में क्या होता है, बहुत सारा लंबा इक्वेशंस होता है, उसको सोल्व करते 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 हम लोग लास्ट में जितना छोटा से छोटा कर सकते हैं, जितना स्मॉल क्वांटिटी मिला दे उसको यूनिट मिला दे, कट कूट करके जोड़ घटाओ गुना भाग करके कॉमन लेके, उसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन करना। तो यहाँ पे लॉजिक सिंप्लीफिकेशन मतलब लॉजिक का आप अलजेब्रा मान लीजिए। तो ये क्या आपका, तो बुलियन अलजेब्रा इसको बोलते ही हैं। तो ये अलजेब्रा है ही। इसके अंदर में डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ना है, इसमें वेरियस आइडेंटिटी पढ़ना है, फार्मूला ऑफ ट्रूथ टेबल एंड बुलियन इक्वेशंस पढ़ना है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के लिए उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे यहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन इक्वेशंस विद लॉजिक गेट, यानी ये जो इक्वेशन इंप्लीमेंट करना है यहीं पे न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो क्वेश्चंस में आपका एक 2-3 फॉर्मेट में दिया होता है, वो हम आगे बताएंगे। जैसे आपका फॉर्मेट में ऐसे दिया रहेगा आपका सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ पे 1 4 5 7 9 इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई हम, तो ये यहीं से बनेगा। तो ये आपका लॉजिक सिंप्लीफिकेशन है इस टाइप से। तो बहुत ही सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आप उस पर 10-15 क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा, हम यहाँ प्रैक्टिस करवा देंगे, उस प्रैक्टिस से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक होता है इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या तो डायरेक्ट मेथड है, एक होता है शॉर्टकट मेथड, फार्मूला मेथड, उसमें आता है के मैप। ये कैनाफ मैप को हम लोग के मैप नाम से भी जानते हैं। कैनाफ एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक मेथड दिया कि अगर हमारा 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल क्वेश्चन अगर 4 वेरिएबल क्वेश्चन में आता है तो हम के मैप के हेल्प से भी हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो के मैप भी पूछाता है, तो अगर ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछा तो ये नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा इसमें से। तो के मैप भी इंपोर्टेंट है। तो के मैप बहुत बच्चे को टफ लगता है, उसमें हमारा जो ये है आपका कुछ इस टाइप से बनाना पड़ता है हमारा, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स जो होता है आपका, मैट्रिक्स का थोड़ा सा मतलब ये देखना होता है। बाकी मैट्रिक्स कुछ है इसमें नहीं, हमें इसमें देखना होता है कि कौन कौन सा कॉमन हुआ, कौन कौन सा ये कॉमन है। अगर एक एक यहाँ पे है तो ये और ये अगर ये दोनों एक ग्रुप मतलब ग्रुप बना के के मैप सोल्व करते हैं। तो इसमें 1 या 2 लेक्चर लगेगा के मैप समझने में, क्योंकि के मैप में 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल हो जाएगा, उसमें 3 वेरिएबल हो जाएगा, एक में तो बनेगा ही नहीं, 2 3 4 ये पढ़ना है हमें। तो 2 3 4 के लिए हमें एक एक लेक्चर सब कर लेना पड़ेगा। तो ये है, तो यानी टोटल हमें यहाँ पे नहीं कुछ भी तो यहाँ पे 5-6 क्लास तो चाहिए इसमें क्लास को खत्म करने के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है और ये थोड़ा सा लेंदी भी है, तो इसमें क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस हमारे साथ आपको करना पड़ेगा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये मैथमेटिक्स है, ये थ्योरेटिकल है, इसमें प्रॉपर न्यूमेरिकल ही है, इसलिए और एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है हर क्वेश्चंस को, तो फिर आपको यहाँ पे जाके क्लियर हो जाएगा। आता है लॉजिक फैमिली। हाँ, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है लॉजिक फैमिली में, इसमें बस हमें देखना है कि लॉजिक फैमिली में क्या क्या आता है। तो इसमें जैसे लॉजिक फैमिली में हमें यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन क्या गया है, SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI। ये लॉजिक फैमिली का नाम है, SSI, MSI, LSI,
उसमें होता है कंपेरिजन ऑफ टीटीएल एंड एमओएस फैमिली। तो ये एमओएस और टीटीएल से हमें कंपेयर करना पड़ता है, और उसके बाद इसका जो बिहेवियर है रिस्पेक्ट टू डिले, स्पीड, नॉइज, मार्जिन, लॉजिक लेवल, पावर, डेसिपेशन, मतलब उसके जो पॉइंट है ना, मतलब कंपैरिजन करने के टाइम में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसका डिले टाइम क्या है, स्पीड क्या है, नॉइज मार्जिन क्या है, लॉजिक लेवल क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फैन इन फैन आउट क्या है, पावर सप्लाई क्या है। ये सारे चीज को हमें कंपेयर करके बताना है कि टीटीएल और एमओएस में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या मतलब इस बिहाफ पे। तो ये थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट है। तो ये हम एक बार जो बनाएंगे क्वेश्चन उसमें हम ये पूरा बताएंगे। तो इसका जो पूरा पीडीएफ है वो आपके पास रहेगा, तो फिर उसको एक दो बार ध्यान देना है कि जब भी ये पूछा जाएगा तो इसका पॉइंट जो है याद रखना चाहिए। लॉजिक सर्किट में हमें टोटेम पोल्स आउटपुट सर्किट ऑपरेशंस आता है ये, एंड फॉर टीटीएल नैंड गेट, सीमोस नैंड गेट। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या क्या था, एक टीटीएल था और एक एमओएस है। तो दोनों का हमें नैंड गेट का हमें ये पढ़ना है दोनों के लिए। तो नैंड गेट और नॉट गेट हम आप बोले थे ना कि नैंड गेट इंपोर्टेंट होता है, तो नैंड गेट यहाँ पे दोनों का पढ़ना है। मतलब ये किसके किसके लिए, हमें टीटीएल भी है और नैंड गेट और सीमोस नैंड गेट भी पढ़ना है यहाँ पे। तो उसका लॉजिक सर्किट पूरा इसमें हमें इसको देखना है, टोटेम पोल आउटपुट सर्किट ऑपरेशंस, पूरा ऑपरेशन देखना है दोनों का, सीमोस का और टीटीएल का। तो सिंपल है, थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इसमें कोई टफ नहीं है। इसमें बस एक आपको हर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एसएसआई को पूरा देखेंगे, एमएसआई देखेंगे, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है। तो इससे जो पिछला चैप्टर था 4th पॉइंट वो न्यूमेरिकल था, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो हमारा जो सिलेबस है ना, ये हम क्यों पढ़ते हैं, आप समझ चीजों को कि मार्केट में अभी जो हमारे सिस्टम में जो हम जो कम्युनिकेशन से बात करते हैं, आपके पास जो मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है, आप किसी से बात कर पाते हैं, आप मूवी देख पाते हैं, आप मतलब जो भी मोबाइल में डाटा ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सब डिजिटल फॉर्म में हो रहा है। तो जो आप मार्केट में देख रहे हो ना, उसी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो कोशिश करो समझने का। तो डिप्लोमा क्या होता है, स्टार्टिंग फेज होता है, डिप्लोमा के बाद फिर बीटेक, फिर एमटेक, एमटेक करने के बाद लोग आता है रिसर्च लेवल पे, और यही व्यक्ति फिर जाकर कंपनी में जॉब करते, जैसे एयरटेल का रिसर्च सेंटर होगा, रिलायंस का रिसर्च सेंटर होगा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसका अपना रिसर्च सेंटर होता है। और हर रिसर्च सेंटर में ये काम किया जाता है कि हमें जैसे एक ही रास्ते से, एक ही मतलब सिग्नल, मतलब एक ही रास्ते में ज्यादा लोगों को बात करवाना हो तो हम कैसे बात करवाएंगे, हमारा जो बैंडविड्थ है उसको कैसे हम मतलब एक मल्टीपल टाइप में यूज करेंगे। तो ये एक सिस्टम होता है। तो हर कंपनी अपना अपना एक रिसर्च सेंटर बना के रखती है, जिसमें जो अच्छे कॉलेज से, जो गवर्नमेंट कॉलेज से एमटेक करता है, उसका रिसर्च अगर पेपर अगर टेलीकॉम पे है तो ऐसे लोगों को वहाँ पे जॉब लग जाती है। जैसे एयरटेल के अंदर में है, जियो के अंदर में है, वोडाफोन पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आपका दिल्ली आईआईटी में जो है वो एयरटेल का रिसर्च सेंटर वहाँ बना हुआ है। आप अगर चाहो तो वहाँ पूरा एनवायरमेंट मिलेगा, आप रिसर्च कर सकते हो। और एमटेक के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो, प्रोफेसर भी रिसर्च करते हैं। कोई बीटेक के बाद लोग जॉब करते हैं, बीटेक तक अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको जॉब तक ही काम कराना पड़ेगा। लेकिन जब आप एमटेक कर लेते हैं तो एमटेक का मतलब 2 फील्ड होता है, आपको रिसर्च में जाना है या पढ़ाने में जाना है। अगर पढ़ाना है, टीचर बनना है, फैकल्टी बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो एमटेक के बाद आप उसमें अप्लाई करो। हर यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजेस में है, आप अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट का कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन जहाँ पे रिसर्च सेंटर है वो प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट का भी है। जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे टेलीकॉम की नीड पड़ती है, तो वहाँ पे एमटेक वाले लोग ही अप्लाई कर पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका तो बेसिक यहाँ तो स्टार्ट हो, यहाँ तो फंडामेंटल समझेंगे। उसके बाद जब बीटेक में जाते हैं और डीप करते हैं, एमटेक में और डीप पढ़ते हैं, किसी एक टॉपिक को लेके ही रिसर्च करते हैं, तो वो पूरा डीप हो जाता है। तो यहाँ पर एक बेसिक सब कुछ समझना है हमें। तो लॉजिक फैमिली इसी को बोलते हैं। अर्थमेटिक सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक में आपका यहाँ पे देखिए, जहां पे आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा ना, समझिए वो आसान है आपके लिए। समझ रहे हैं आपका कि जहां पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, समझिए, क्योंकि जो बच्चा डिप्लोमा करता है, बीटेक करता है, उसका मैथमेटिक्स पार्ट अच्छा होता है, उसका जो रट्टामल है वो ठीक नहीं होता। जैसे अर्थमेटिक सर्किट आ जाएगा तो ये आपके लिए इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा कि हाफ एडर, फुल एडर बनाना है, वो एक सर्किट बनेगा, पूरा मैथमेटिक्स इसमें है। दूसरा होता है कि सर्किट डिजाइन इंप्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट एंड नैंड गेट ओनली, नॉट गेट ओनली। देखिए, हाफ एडर और फुल एडर ये हर साल पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, कभी हाफ एडर, कभी फुल एडर, कभी हाफ, कभी फुल। अगर इस पर हाफ पूछा तो इस पर फुल पूछेगा, कभी फुल तो कभी हाफ पूछेगा। आप इसको क्वेश्चन आउट ही समझ लो, ये पूछना ही पूछना है। अब इसमें हो सकता है कि हाफ एडर बनाना है यूजिंग इसमें नैंड गेट, कभी यूजिंग नॉट गेट,
ऐसे करके पूछ सकता है, चेंज कर ले। लेकिन ये गेट पूछना ही पूछना है हाफ एडर फुल एडर। इसी में आता है जैसे एडर जैसे सबट्रैक्टर होता है, हाफ सबट्रैक्टर फुल सबट्रैक्टर सर्किट। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी लॉजिक गेट बनाना है नैंड गेट और नॉर गेट से। 4 बिट एडर सबट्रैक्टर यूजिंग सेकंड कंप्लीमेंट 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये इसमें थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया है 4 बिट एडर सबट्रैक्टर, 4 बिट को जोड़ना और घटाना है, और उसमें 2s कंप्लीमेंट से। कंप्लीमेंट क्या होता है, हमारा जो नंबर सिस्टम होता है उसी में हम 1 कंप्लीमेंट करते हैं तो लास्ट में 1 जोड़ देते हैं, मतलब उसको उल्टा कर देते हैं। बताएंगे कंप्लीमेंट आपको। तो ये कंप्लीमेंट बहुत मतलब अलग नहीं है, 2 लाइन में हम कंप्लीमेंट चेंज कर लेंगे। पहला लाइन अलग एक कंप्लीमेंट, सेकंड लाइन में सेकंड कंप्लीमेंट कर लेंगे, हल्का सा डाटा मतलब कोड चेंज होता है उसमें। ये तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसमें आपका ज्यादातर चांस एडर का होता है, सब कभी कभी पूछता है, एडर हमेशा पूछता है। क्लियर है यहाँ तक? ये देखिए मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, ये दिखा रहा हूं कि अगर आप हमारे इस पूरे कोर्स को चाहते हो पढ़ना तो ये सिलेबस पहले मैच कर लो। अगर ये सिलेबस मैच हो रहा है तो आपके लिए अंदर में जो डाटा रहेगा, कंटेंट रहेगा, वो कंप्लीट आपके लिए रहेगा। तो नहीं तो ऐसे नहीं कि मैं स्टार्टिंग शुरू कर दूं पढ़ना और बीच में कंटेंट हमारा है ही नहीं, कि मेरा जो सिलेबस मैच हुआ ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि हमने जो सिलेबस अभी भी नहीं किया। अब आता है डिस्प्ले डिवाइस। ये बहुत सिंपल है, ये तो आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन बनता है। कभी कभी वर्किंग पूछ लेता है, एलईडी क्या है, एलसीडी क्या है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या है, इसका वर्किंग कहीं पूछ लेता है। बेसिक इसका ऑपरेशन ऑफ कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड टाइप डिस्प्ले। तो कभी कभी पूछता है कि ये एलसीडी या 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैसे वर्क करती है। इसे आपको 1 2 3 4 7 तक दिखाना है, तो 1 ऑन होगा, 2 ऑन होगा, 3 ऑन कैसे होगा, इसके बारे में तो ये थोड़ा बेसिक है, थ्योरेटिकल पार्ट है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर और डिकोडर। ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट चैप्टर है। देखिए आप में देखा गया है कि एक थ्योरी है तो एक न्यूमेरिकल है, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल है, कुछ इस टाइप से आपका चल रहा है। यानी एक बार जोर लगेगा दिमाग पे, एक बार याद करना है, एक बार न्यूमेरिकल बनाना है, एक बार याद करना है, कुछ इस टाइप से आपका चल रहा है। मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर क्या है कि अगर हम जब डाटा को सेंड करते हैं तो सेंड करते टाइम में हम मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। मेनी इनपुट 1 आउटपुट, यानी मेनी टू, इसको 1 भी बोलते हैं, जैसे आपका मेनी टू 1, यानी अगर आपका कोई ऐसा डाटा है इसमें बहुत सारा इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट 1 हो रहा है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। मैक्स MUX बोल देते हैं मल्टीप्लेक्सर को, MUX बोल सकते हैं, इसको हम लोग MUX बोल सकते हैं। मक्स मतलब होता है मल्टीप्लेक्सर। तो मक्स डी मक्स, इसको बोलते हैं डी मक्स। क्या बोलते हैं? डी मल्टीप्लेक्सर। इनकोडर डिकोडर ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछा गया है कि आपका बेसिक फंक्शन और बेसिक ब्लॉक डायग्राम और मल्टीप्लेक्सर का पूरा डायग्राम बनाना है, डी मल्टीप्लेक्सर का बनाना है, इनकोडर डिकोडर सबका बनाना है सर्किट डायग्राम। उसके बाद 16:1, अगर 16 इधर है 1:2 तो ये मक्स हो गया। 1:8 ये आपका डीमल्टीप्लेक्सर हो गया। डेसिमल टू बाइनरी यहां भी चेंज करना है इनकोडर में, 4 बिट बाइनरी डेसिमल और BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, यानी यहाँ पे चारों के बारे में एक एक पढ़ना है। तो इसमें क्वेश्चंस आपका 16:1 है, यहाँ पे 8:1 भी हो सकता है, यहाँ पे 4:1 भी हो सकता है। जैसे आपके यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर में आपका जैसे 4:1 कर दिया, 2:1 कर सकता है, 8:1 कर सकता है, 16:1 कर सकता है। ये पूरा आपका मल्टीप्लेक्सर हो गया। डी मल्टीप्लेक्सर का होगा 1:2 डीमक्स हो गया, 2:4 डीमक्स हो गया। चलिए यहाँ 2 इसको 1:2 1:4 1:2 आपका 8 1:16, ये सब आपका डीमक्स हो गया। तो डीमक्स मतलब 1 से मेनी और मेनी टू 1 में मक्स, इस टाइप से ये पूरा पढ़ना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरा पूरा आपका डायग्राम चार्ट पूरा एकदम कैलकुलेशन सब इसमें बढ़िया करना पड़ेगा। तो ये अच्छा चैप्टर है, ये मतलब समझने का चैप्टर है, ये मजा आएगा पढ़ने में आपको। तो ये कंप्लीट है। तो डिस्प्ले डिवाइस हो गया और मल्टीप्लेक्सर भी हो गया। तो यहाँ तक क्लियर आपको कि यहाँ 8th यूनिट तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो यूनिट आपका है 9th में, ये पढ़ना है आपको फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में क्या पढ़ना है आपको? ये तो फ्लिप फ्लॉप में भी ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, ट्रूथ टेबल पढ़ना है बार बार। डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, लैच क्या होता है और फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक लैच डेफिनेशन पढ़ना, लैच क्या होता है, फिर इसमें डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंस सर्किट,
ये दोनों का थ्योरेटिकल पार्ट है। ये पूरा एक पूरा डिफरेंस एक कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल सर्किट का पढ़ना है। जैसे हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये सब है, आगे बताएंगे आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिगरिंग, और मतलब एक्टिवेट ऑन हो जाना, मतलब ट्रिगर हो जाना, मतलब वहां पे वो वर्किंग प्रोसेस में आ जाना। तो ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप में क्या यूज है, उसका कितने टाइप का होता है ये देखना है आपको। मेन यहाँ पढ़ना है आपको SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप और ईड्स ट्रिगर JK फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप। यानी आपको यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या पढ़ना है, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D, ये चार पढ़ना है। ये चारों फ्लिप फ्लॉप में हमेशा एक पूछेगा ही पूछेगा, और ज्यादा चांस होता है आपका SR और JK में से कोई एक पूछेगा। अगर ये पूछता है SR JK पूछेगा तो 5 मार्क्स पूछेगा, अगर J और T और D पूछेगा तो आपका 2 मार्क्स पूछेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक SR और एक T पूछ सकता है, SR D पूछ सकता है, JK T या JK D, मतलब T और D पूछ सकता है, इस टाइप से पूछेगा। और इसका पूरा इसका ट्रूथ टेबल, इसका टाइमिंग डायग्राम, इसका ब्लॉक डायग्राम सब बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि आप SR फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेन करो, और बाकी ये सब 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन बन जाएगा आपका। कभी ये बन जाता है 4 मार्क्स क्वेश्चन में। तो ये 2 थ्योरेटिकल पार्ट है, ये हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करना है, उसका पूरा समझाना है कि उसमें ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगरिंग के बाद हमारा जो पोजीशन है कैसे कैसे डाटा ट्रांसफर होता है। तो फ्लिप फ्लॉप एक तरह से हमारा एक मेमोरी काम करता है, एक स्टोर करता है डाटा को। तो ये हमारे एक तरह से एक मेमोरी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। लास्ट होता है आपका शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट, इसके बाद एक और चैप्टर है आपका काउंटर। मतलब आपके टोटल 11 चैप्टर पढ़ने हैं। तो अगर ये 11 चैप्टर एक और इसमें देख लीजिए आप, शिफ्ट में क्या है आपका, यहाँ पे रजिस्टर पढ़ना है हमें, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक शिफ्ट ऑपरेशन इंक्लूडिंग शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट। यहाँ पे से एक होता है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट भी है, राइट शिफ्ट भी होता है, डाटा ट्रांसफर। तो ये पूरा समझना है इसमें, इसको काफी डीप पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पार्ट है। सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, यानी डाटा कैसे कैसे इन होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपका डाटा में यहाँ पर अगर पैरेलल एक बार में सब डाटा इन किया, कभी कभी होता है कि एक ही बार में डाटा बार बार से इन हो रहा है, तो वो होता है सीरियल इन। आप कैसे निकालना है, पैरेलल आउट मतलब होता है और एक ही बार सब निकला तो पैरेलल इन पैरेलल आउट हो गया, इस टाइप से कुछ पढ़ना है हमें। तो ये टॉपिक अगर आपके सिलेबस में देख लीजिएगा, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, ये दोनों थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये है आपका शिफ्ट रजिस्टर के अंदर में सिलेबस। तो आप यहाँ पे मिला से अपने सिलेबस को मैच कर लीजिए, आपके सिलेबस में क्या क्या है इसके अंदर में। लास्ट चैप्टर है आपका काउंटर। काउंटर में थोड़ा सा हमें थ्योरेटिकल पार्ट ही पढ़ना है। काउंटर हमारा एक तरह से सर्किट डायग्राम ही है, जैसे उसमें ए सिंक्रोनस काउंटर, एक होता है आपका सिंक्रोनस काउंटर, आपका है सिंक्रोनस काउंटर, और यहाँ पे बाइनरी काउंटर, मॉडुलस ऑफ काउंटर, रिपल काउंटर, मोड 10 डिकोडर काउंटर, ये प्री सेटेबल और प्रोग्रामेबल काउंटर। इसका जो टाइप है ये पूरा पढ़ना है, 4 बिट पढ़ना है। डिफरेंट सिंक्रोनस, ये देखिए होता है, एक होता है ए सिंक्रोनस, एक होता है सिंक्रोनस, एक है सिंक्रोनस, एक है जिसमें ए लग गया मतलब उसका उल्टा है, एक होता है सिंक्रोनाइज, एक होता है नॉट सिंक्रोनाइज, मतलब होता है ए सिंक्रोनस। तो दोनों पढ़ना है, दोनों डिफरेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है, दोनों में डिफरेंस। रिंग काउंटर क्या है, जॉनसन काउंटर क्या है, विद टाइम टेबल और एप्लीकेशन ऑफ काउंटर। तो शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर का लगभग सिलेबस उतना ही लंबा है, और इसमें हर टॉपिक का एक लेक्चर बनेगा। तो ये दोनों तो लंबा चलेगा लेक्चर्स, तो यानी काफी अच्छा खासा लंबा चैप्टर है, लंबाई है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी थोड़ा गेट पढ़ लेंगे, थोड़ा रजिस्टर पढ़ लेंगे, और बीच बीच से पढ़ के एग्जाम देते हैं, इसलिए उनका नंबर बहुत कम आता है। तो अगर आप चाहते हो खुद से पढ़ना, या चाहते हो मैं अपने सेल्फ स्टडी रात में बैठ के पढ़ लूं, तो आपके लिए हमारा ये वीडियो है, ये काफी हेल्प करेगा। अगर ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो हमारे वीडियो से, तो आपका सेमेस्टर में बहुत अच्छा खासा मार्क्स आने वाला है। इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि आपको कहीं से क्वेश्चन बाहर से पूछ लेगा, क्योंकि इसमें जो 10 ईयर जो पेपर है, 10 साल का पेपर है। ऐसा नहीं कि आप ही का पेपर 10 साल का, इस सिलेबस में 10 साल का पेपर यूपी बोर्ड ने क्या पूछा है, दिल्ली बोर्ड ने क्या पूछा है, बिहार क्या पूछा है, हरियाणा क्या पूछा है। हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग सिर्फ ये नहीं कि हम दिल्ली के लिए पढ़ा रहे, दिल्ली का ही देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, हम लोग तो कंप्लीट देखेंगे भाई सिलेबस में इंपोर्टेंट है क्या, और तब समझ में आ जाएगा इसमें से ये पार्ट इंपोर्टेंट है, इसमें ये पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दिल्ली बोर्ड का ही 10 साल का पेपर देखूंगा, मैं हर बोर्ड का पेपर देख सकता हूं।
नेट से निकालूंगा, सब रिसर्च करूंगा इसमें क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स में क्या पूछा जाता है। तो ये तो हम लोग को आइडिया है ही, क्योंकि हम लोग का डिप्लोमा किया हुआ 2013 में हम लोग बीटेक किए हैं। तो अब 13 में बीटेक हमारा लगभग आपका 11 साल पहले मेरा बीटेक क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। उसके बाद हम लोग पढ़ाने में आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा 11 साल के मतलब बीच में ड्यूरेशन में कितने बच्चे इसमें हमारे साथ आए हैं गए हैं। तो उसमें एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो मेन होता है कि हमें पता चलता है यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से ये पूछेगा। तो हम लोग अगर कुछ बताते हैं कि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, तो आप समझो वो पूछा जाया है या पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 9015781999, ये हमारा ऑफिस का नंबर है। आप इस पे कोई भी मतलब पूछना हो, डाउट है आपके पास, आप पूछ सकते हैं। या यहाँ अगर ये नंबर नहीं लग रहा हो या कभी दिक्कत हो तो ये वेबसाइट है modulation.in, ये दिल्ली में है। अभी तो इसका ऑफिस लक्ष्मी नगर में है। आपको अगर फेस टू फेस मिलना है, अगर आपको है कि दिल्ली में मैं भी हूँ, जाके ऑफिस पे ही बात करता हूँ, सिलेबस कैसा है नहीं है, तो आप ऑफिस पे विजिट भी कर सकते हो। modulation.in वेबसाइट पे जाकर भी आप देख सकते हो एड्रेस। ये जो हमारा ऑफिस है ये लक्ष्मी नगर मेट्रो के गेट नंबर 5 के पास में है। लक्ष्मी नगर आओगे तो उसका जो मेट्रो का गेट जो नंबर है, ये 5 के सामने ही मॉड्यूलेशन डिजिटल है और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट हमारा है। आप यहाँ पे आओगे, देख लोगे, गूगल पे जाकर सर्च कर लोगे, यहाँ से एड्रेस निकाल लोगे। देखिए अब तो नेट का जमाना है, आप एक बार नाम पता कर लोगे तो उसका सारा हिस्ट्री पता कर लोगे। आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे भी यूट्यूब चैनल हम लोग का है, वहां भी देख सकते हो। ये सारी चीजें हैं। तो अब हम लोग पूरे जो सिलेबस है सेमेस्टर का, वो पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें एक एक टॉपिक बड़ी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, उसका क्या पूछा गया है क्वेश्चन बैंक के साथ में, ये पूरा कवर किया जाएगा। तो आप लोग इसमें बने रहिए। अगर आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो ये पूरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस पर कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कोर्स यूट्यूब पे नहीं आएगा। इसमें हम हो सकता है 1 चैप्टर से 2 चैप्टर तक यूट्यूब पे लेके आएंगे। बाकी जो 8 चैप्टर है वो हमारा एप्लीकेशन पे रहेगा, ऐप पे रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, इसका गारंटी रहेगा। आप पूरे अच्छे समझोगे और कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हो। डाउट कैसे पूछोगे? या तो उस एप्लीकेशन में ही चैट का ऑप्शन मिल जाएगा, या यहाँ पे कॉल करके उस अगर आप ज्वाइन करते हो तो फैकल्टी का नंबर मिल जाता है। जो फैकल्टी आपने जिसमें पढ़ाया हो तो हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप हमसे डायरेक्ट चैट करके बात कर सकते हो, या संडे को कॉल भी कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, अगर कोई भी डाउट इसके बाद जो डाउट होता है आप इस नंबर पे पूछ लेना। तो आज के लिए हमारा जो कोर्स ओवरव्यू था ये यहीं पे तक था। जो मैंने ये बताया, ये इसलिए मैं बताया कि सिलेबस आपका अगर मैच हो रहा है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? चलिए फिर ठीक है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। तो मैं इस कोचिंग में रजिस्ट्रार मतलब ये रजिस्ट्रार जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं जो फैकल्टी हूँ। तो कोई भी डाउट है आप कॉल करके बोल सकते हैं कि मुझे प्रवीण सर से बात करनी है, उनसे नंबर दे दीजिए। तो फिर वो नंबर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो मैं आपसे बात हो जाएगी। ठीक है? थैंक यू।